नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 48 जो पेपर रहेगा हेडमास्टर 2018 का। और दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजी के सभी ओल्ड पेपर के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आज तक हुए सभी पेपर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, इस पेपर का पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो विकास आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। अभिप्रेरणा एक वह प्रक्रिया नहीं है जो व्यवहार को प्रत्यक्ष अवलोकनीय बनाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। सभी मानसिक रक्षात्मक समायोजन युक्ति में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उन्नत, अत्यंत विकसित और रचनात्मक निर्माणात्मक युक्ति है? तो उदात्तीकरण शोधन ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। बुद्धि परीक्षणों का उपयोग नहीं किया जाता है तो मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि समूह गतिशीलता के लिए कक्षा के वातावरण सुधार में बाधा है? तो बालकों की संजसकता, समानता के भाव को हतोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। सृजनात्मकता में निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता अथवा शील गुण सम्मिलित नहीं है? तो सही उत्तर देना ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम, अयोग्यता, बाध्यता की परिभाषा को सबसे उपयुक्त तरह से दर्शाता है? तो ये आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की दुष्क्रिया है। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अभिक्षमता की परिभाषा है तो व्यक्ति की किसी विशिष्ट ज्ञान और कौशल को अर्जित करने की क्षमता। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। एडगर डेल द्वारा प्रस्तावित शंकु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दृश्य सर्वे साहिक सामग्री सबसे अधिक प्रभावी है? तो प्रयोग ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। शिक्षण की प्रयोजना विधि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो व्यवस्थित और नियमित शिक्षण का सिद्धांत ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। दोस्तों, पुरानी पेपरों की महत्ता को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज। और उस टेस्ट सीरीज में आपको आज तक हुए सभी साइकोलॉजी के ओल्ड पेपर प्लस 15 चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे जिसमें सभी ओल्ड एग्जाम में क्वेश्चन से वह कक्षा 11-12 साइकोलॉजी के आरबीएसई बुक की चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। शिक्षा के तंत्र उपागम प्रणाली उपागम के निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो उद्देश्य परिभाषीकरण और विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन है। और उसके बाद रहेगा आवश्यकता अनुरूप यू रचनाओं और शिक्षण सहायक सामग्री का चयन। फिर अनुदेशन प्रणाली का संश्लेषीकरण और क्रियान्वयन है। उसके बाद रहेगा परिणाम विश्लेषण और प्रणाली रूपांतरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। हमारी ज्ञानेंद्रिय ज्ञान प्राप्ति के द्वार हैं और इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के लिए मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिकतम अधिगम के लिए सहयोगी है? तो सूंघना और देखना ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। शिक्षण के परीक्षा जांच परीक्षण प्रतिमान से निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संबंधित नहीं है? तो विषय वस्तु स्मरण का अभ्यास करना ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा में प्रभावी संप्रेषण को सुलभ सरल बनाता है? तो संपर्क, स्पष्टता, जटिल भाषा, प्रजातांत्रिक उपागम और उपयुक्त हाव भाव। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन के आधारभूत सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो अध्यापक मूल्यांकन का सिद्धांत ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। शिक्षण अधिगम की इकाई को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है सही तरह से स्पष्ट करता है? तो कुछ संप्रत्यात्मक समानता के आधार पर प्रकरणों का संकलन ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो विद्यार्थियों के शैक्षिक क्षेत्र, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत और सामाजिक गुण है, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति, अभिरुचि और मूल्यांकन है, बुद्धि लब्धि गुणांक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, बुद्धि लब्धि गुणांक। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो और आपको चाहिए पुराने पेपर तो आप पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर वहां से ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षा के लिए सूचना एवं संप्रेषण तकनीक से संबंधित नहीं है? तो जानने में अधिगमकर्ता की अभिरुचि का विकास करना, अधिगमकर्ता के अवबोध के स्तर को मूल्यांकन करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुगम और सरल बनाना, अधिगमकर्ता के भावात्मक पक्ष को समझना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्रियात्मक अनुसंधान बल देती है
तात्कालिक अनुप्रयोग पर ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। सबके लिए शिक्षा के विशेष घोषणा 1990 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य व्यक्ति की आधारभूत अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया? तो व्यवसाय में स्थापित करना, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें आपको सभी पुराने पेपरों के सुपरफास्ट वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।